तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल नई शुरू होने वाली सीरीज में, जिसे आप सब जानते हैं अभ्यास बैच के नाम से। जी हाँ, यहाँ आपके प्रैक्टिसेस को, आपके अभ्यास को पूरी तरीके से बेहतर से भी बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। और इस सीरीज में आपको मिलेंगे जीएस के पूरे कंप्लीट सिलेबस का पूरा एनालिसिस। उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए, आपके यूपीएससी एग्जाम्स के लिए, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, एनडीए, सीडीएस जैसे आपके डिफेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, और जितने भी आपके वनडे एग्जामिनेशन लाइक लेखपाल के एग्जाम्स हो गए, यूपीएसआई के एग्जाम्स होंगे, इन सभी एग्जामिनेशंस के जितने भी पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं उन सभी के लेवल्स को निकाल करके और इन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फॉर्मेटिंग करके एक सिलेबस तैयार किया गया है। और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी को रेगुलर सीरीज दी जाएगी हमारे जीएस की, जिसमें सबसे पहली शुरुआत होगी आपकी जियोग्राफी से, यानी कि भूगोल से। और इस भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग यहाँ पे आज एनालाइज करने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एनालिसिस को कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं आगे की क्लासेस में। इन सारी चीजों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जब भी बात आती है भूगोल की, तो भूगोल में हम लोग सबसे पहले विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड जियोग्राफी को कवर अप करने के लिए स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो विश्व भूगोल में हम लोग स्टार्टिंग कहां से करेंगे और कहां तक जाएंगे, इसको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में, जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग जो होती है हमारी जियोग्राफी की, ये ब्रह्मांड से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे इसमें हम लोग सौरमंडल के बारे में पढ़ते हैं। सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हमें पृथ्वी और सूर्य सभी चीजें मिलेंगी। और इसके बाद हम आ जाएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको हम डील करेंगे। एंड देन तीसरे नंबर पे आपकी पृथ्वी की गतियां आएंगी, यानी कि जो हमारे अर्थ के मूवमेंट्स होते हैं, मोशंस होते हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ, इसको हम लोग मूव करेंगे, इसको हम लोग पूरी तरीके से कवर करेंगे, यानी पृथ्वी पे धीरे धीरे हम आते चले जाएंगे। चौथा टॉपिक होगा हमारा अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पांचवें नंबर पे हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखिए पृथ्वी को हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या ब्रह्मांड कवर किया, ब्रह्मांड में क्या आया सौरमंडल, सौरमंडल में क्या आया हमारी पृथ्वी, पृथ्वी में क्या आया, पृथ्वी को सबसे पहले हम लोग बाहर से देख लेंगे। बाहर से क्या देखेंगे, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, इसकी गतियों को पहले देखेंगे, फिर उसके बाद अक्षांश देशांतर, फिर उसके बाद इसके अंदर की जो संरचना है, इस अंदर की संरचना को देखेंगे। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग जानते हैं, सियाल, सीमा, निफे, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। इसके बाद आएगा आपका भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, इनके कारण क्या है, इनसे उठने वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम डील करेंगे। देन आपका 7वें नंबर पे आएगा महाद्वीप और महासागर संचलन, जिसे हम लोग जानते हैं क्या, जो हमारे महाद्वीप हैं, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ये किस तरीके से मूव हो गए, किस तरीके से पहले रहा करते थे, इन सारे कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चंस हैं इनको डील करेंगे। देन आपके भू संचालन एवं संबंधित आकृतियां, इसके बाद स्थलाकृति, स्थल की जो आकृतियां हैं इसको हम डील करेंगे। चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, मृदा के बारे में पढ़ेंगे, कृषि के बारे में पढ़ेंगे। ये सब जो स्थलाकृति से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इन्हें हम कवर करेंगे। इसके बाद संसाधन, जो कि रिसोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं, खनिज एवं उद्योग, इसको हम कवर करने के बाद परिवहन और संचार के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि मॉडर्न टाइम में बहुत ज्यादा कवर अप किए जा रहे हैं। लास्टली हम सौर विकिरण को देखेंगे। सौर विकिरण को देखने के बाद हम अपने क्वेश्चंस को और ज्यादा आगे ले जाएंगे। देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आकर के आपके एक यूनिट्स वगैरह को कवर किया जाएगा और इसके आगे हमारे कुछ और टॉपिक्स बच जाएंगे। उन टॉपिक्स को भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि अभी उष्मा बजट और तापमान ये बच जाता है आपका, इसको हम कवर करेंगे। वायुमंडल रहता है, देखिए पहले हम लोग स्थल मंडल को पढ़ें, फिर उसके बाद वायुमंडल और फिर जल मंडल, हिममंडल, तुषार मंडल, ये सारे मंडलों को मिला करके हम लोग अपनी पूरी सिलेबस को जो कवर करके लाएं, इसको मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बाद वायुमंडलीय दाब, गतियां और पवनों को समझेंगे। इस पे क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। वाताग्र, चक्रवात और प्रति चक्रवात को पढ़ने के बाद वायुमंडलीय आर्द्रता और वर्षण, इसका मतलब जो वर्षा होती है, इसके बारे में हम पढ़ाई करने के बाद पृथ्वी की सतह पर जल वितरण, जैसे मैंने बताया था आपको, जल मंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। जलवायु के बारे में फिर पढ़ेंगे, जलवायु एवं जलवायु प्रदेश। एंड देन प्रादेशिक भूगोल, जिसमें हम लोग अपने पूरे मैप्स को कवर करेंगे। पूरा अपना जो वर्ल्ड मैप है इसको हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। और जो ही आपके पूरे इतने टोटल कितने 23 जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, ये 23 पॉइंट्स 23 चैप्टर्स में कह सकता हूं इनको, या फिर 23 आपके यूनिट्स में कह सकता हूं, ये सारे जब कवर अप हो जाएंगे और इनके क्वेश्चंस को आप लोग लगा लेंगे, उसके बाद
बाद वर्ल्ड जियोग्राफी के आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं होंगे, इसकी गारंटी आपको मैं देता हूं। ठीक है, चलिए यहां पे तो हम लोगों ने कवर किया विश्व भूगोल को। ठीक है यहाँ पे हमने विश्व भूगोल को कवर किया। क्या क्या हमने पढ़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रह्मांड को पढ़ेंगे। ब्रह्मांड के अंदर क्या, सौरमंडल, सौरमंडल के अंदर पृथ्वी, और पृथ्वी की गतियां वगैरह करते करते पृथ्वी के 3 मंडलों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा, हमारा स्थल मंडल, जल मंडल और जो हमारे वायुमंडल होते हैं, इन तीनों मंडलों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पृथ्वी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे हम, और इसी के साथ आपकी तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो जरूर आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप अपना रुझान जरूर दिखाइएगा, ताकि इधर से भी मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ता रहे। न सिर्फ हम लोग भूगोल के जितने भी विश्व भूगोल है उसको कवर करेंगे, विश्व भूगोल में यानी कि पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से सारे कंट्रीब्यूशन हुए हैं सारी चीजों की, उन चीजों को पढ़ने के बाद हम आएंगे अपने भारत में। जैसे कि आपको पता है ज्योग्राफी जब भी हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, पहले देखेंगे कि ए तरह की जलवायु, बी तरह की अगर वर्षा होती है और सी तरह के लोग अगर वहां रहते हैं तो किस तरह के वहां पे बीमारियां फैल सकती हैं या किस तरह की फसल वहां पे हो सकती हैं। ये सारी चीजें तापमान को लेकर के ABC ऐसे मैं करके बता सकता हूं कि कैसा तापमान है वहां पे, कैसी वर्षा होती है, कैसा वहां पे बर्फ है या फिर पानी है, नदी है, जलवायु है, घास है, ये सारी चीजें कैसे होती हैं, जिस तरीके से जिस लोकेशन पे वो सारी चीजें सिचुएटेड रहेंगी। उन सब चीजों को देख करके हम पूरे पहले वर्ल्ड की एनालिसिस करेंगे, पूरे पृथ्वी की एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने प्यारे भारत में, और पूरे भारत के फिर उसके जियोग्राफिकल फीचर्स को हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे। और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे चलिए देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले सामान्य परिचय, क्योंकि परिचय जानना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम किसको डील कर रहे हैं, भारत को, तो भारत का सबसे पहले परिचय जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर से दक्षिण तक कितनी सीमा है, पूर्व से पश्चिम तक कितनी सीमा है, पूर्वोत्तर सीमा, सबसे पूर्वी सीमा कौन है, सबसे पश्चिमी सीमा, सबसे उत्तरी और दक्षिणी सीमा कौन सी हो जाती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको देखेंगे। और फिर उसके बाद टोटल जो बाउंड्रीज है याद करा दूंगा, क्वेश्चंस के मीडियम से हम लोग बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। फिर भूगर्भिक संरचना, भू आकृतिक प्रदेश, अपवाह तंत्र, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका ये टॉपिक, अपवाह तंत्र। देन जलवायु, जिस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा इस समय आ रहे हैं। मृदा, ये आप कभी नहीं छोड़ सकते हैं, एनसीईआरटी के लेवल से मैंने उठाए हैं क्वेश्चंस, मृदा के लेवल पे आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग क्या है, सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से सिलेक्शन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, और यहाँ पे हम लोग आपके उसी कमी को पूरा करने के लिए प्रैक्टिस पे सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। इसके बाद हम प्राकृतिक वनस्पति को देखेंगे, जल संसाधन, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जैसे नहर हो गई, डैम हो गई सिंचाई के लिए, ये सारी चीजें। कृषि एवं पशुपालन को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसके बाद खनिज संसाधन को हम कवर करेंगे। 11वें नंबर पे आपके ऊर्जा संसाधन, 12 पे हम उद्योग, जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग देखते हैं धीरे धीरे एनसीईआरटी में भी उद्योगों वगैरह को पूरा कवर करता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन को हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद 14, 15, 16, 17 4 टॉपिक्स आपके बच जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रेजेंट के टाइम से, जैसे कि जनसंख्या और नगरीकरण। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रजातियां एवं जनजातियां। आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, सबसे अधिक जनजातीय कहां पे रहती हैं, सबसे अधिक जनजातियां कहां रहती हैं, फिर सबसे अधिक परसेंटेज किस स्टेट में सबसे ज्यादा है जनजातियों की, सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजातियां कौन सी हैं, कौन कौन सी जनजातियां हैं जो भारत में ही पाई जाती हैं, कौन सी जनजातियां हैं जो भारत में नहीं पाई जाती हैं, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ कवर करेंगे। आपदा प्रबंधन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूकंप किस एरिया में आते हैं, उस समय में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, ये सब कुछ कवर करने के बाद राज्य तथा केंद्र शासित जो प्रदेश हैं हमारे, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको हम कवर करेंगे। इनके जियोग्राफिकल फीचर्स को देखेंगे, इनके इंपॉर्टेंस को देखेंगे, इनमें क्या क्या चीजें डेवलपमेंट होती जा रही हैं, इनके क्या क्या चीजें जलवायु की वजह से बदलती चली जा रही हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे अपने इस एक क्लास में, जो कि हमारे इंडियन ज्योग्राफी के रूप में स्टार्ट होगा। और जब भी हम अब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको हम लोग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है यूपीएससी का लेवल अब बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। जब भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसमें एनवायरमेंट इकोलॉजी को मिला करके क्वेश्चंस को रखा जा रहा है, तो इसको भी हम डील करेंगे। कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसको भी हम देखेंगे, कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं, इस पे हम लोग की प्रैक्टिस पूरी तरीके से होगी। यानी कि आपको पहले क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चन के बाद उसका पूरा एनालिसिस तुरंत दूंगा, क्वेश्चन देन एनालिसिस, क्वेश्चन देन एनालिसिस। इस तरीके से आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। फिर उसके बाद इसके टेस्ट भी लिए जाएंगे, ताकि देखते हैं कितनी तैयारियां आप लोग खुद से करते हैं। ठीक है,
कवर कर लेते हैं इसके भी सिलेबस को। इसकी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इससे क्या कर सकते हैं आप अपने चार्ट लगा सकते हैं अपने टेबल के सामने, कितना हम लोग कवर करते चले गए, जस्ट बिकॉज ये रेगुलर चलेगी क्लासेस, इसको ध्यान में रखिएगा। जैव मंडल एवं बायोम, यहां से हम स्टार्टिंग करेंगे। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, देन आफ्टर पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार्य हैं इनको भी हम देखेंगे। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का जो संचरण है इसको कवर करने के बाद पर्यावरणीय अनुकूलन, यहां से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। पर्यावरणीय अनुकूलन, यहां से क्वेश्चंस की थोड़ी सी दायरा भी बढ़ता चला जाएगा। और पर्यावरणीय प्रदूषण, इसमें मैं क्वेश्चंस खुद से भी बहुत सारा ऐड करूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा प्रेजेंट टाइम में ऐड किए जाते हैं और पूछे भी जाते हैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, देन जैव विविधता जिसको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं, और यहीं पे आप एक मेंशन कर देंगे। अभी तक तो आप लोगों ने पूरा इस लेक्चर ही सुना, अब यह मेंशन करेंगे जो हमारी जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी है, बायोडायवर्सिटी डे मनाई कब जाती है, ये आप लोग मेंशन करें। और इसी के साथ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत में जैव विविधता। देखिए जैव विविधता तो पहले हम लोग पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इंडिया के एस्पेक्ट्स में कैसे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको हम देखेंगे, ठीक है। देन आफ्टर हम कवर करेंगे अपनी जैव विविधता का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, किस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे बटे हुए हैं और इनका हम कंजर्वेशन किस तरीके से करते हैं और इसको हम किस तरीके से बचा सकते हैं, ताकि इनका जो है जो भी चीजें हों, पेड़ पौधे हों तो भी हम इनको किस तरीके से बचा करके फिर इनका जो संतुलन बना सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपके प्रेजेंट टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। देन आफ्टर हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट पेज पे, इसमें हम लोग जलवायु परिवर्तन की अवधारणा को सबसे पहले समझेंगे और भारत और जलवायु परिवर्तन रिलेट करके पढ़ेंगे। यानी देखिए जैव विविधता में हम कैसे पहले वर्ल्ड के एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, फिर इंडिया के एस्पेक्ट में पढ़ेंगे क्या यहाँ हम लोग पढ़ने नहीं वाले हैं, सबसे पहले बता दूं, यहाँ हम लोग पढ़ने नहीं वाले हैं, यहाँ हम लोग डील करने वाले हैं क्वेश्चंस को, यहाँ हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं आपके बहुत सारे एग्जामिनेशंस में। 30 नंबर आ जाएगा आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो संगठन है और सम्मेलन है, इन सारे सम्मेलनों के बारे में जैसे आपने अभी सुना COP 26 की, तो COP 21, 22, 26 ऐसे क्वेश्चंस आपके आते चले जाएंगे। जो स्टार्टिंग होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, फिर उसके बाद से आप लोगों के बहुत सारे जो समिट्स होते हैं, ये सारी समिट्स के बारे में, जलवायु परिवर्तन, फिर यूएनओ की इसमें क्या रोल है, यूएनडीपी का इसमें क्या रोल है, इन सारे रोल्स और सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ कवर करने के बाद ओजोन क्षरण, जिसको आप लोग O3 जानते हैं, ओजोन, इसको हम कवर करेंगे। देन अम्लीकरण, सतत कृषि, मृदा देखिए इसमें भी आ जाएगा, मृदा आपके एक तरीके से लेवल में आएगा, वहां पे हम लोग पार्ट्स को पढ़ेंगे। जैसे जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पहले पढ़ते हैं मृदा को, तो वहां पे आएंगे इंडिया में कितने तरह की मृदा पाई जाती है। जब बायोडायवर्सिटी में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, बायोडायवर्सिटी या फिर पूरी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में, तो इसके संरक्षण के बारे में हम क्वेश्चंस को यहाँ पे रखेंगे। इसके बाद भारत में पर्यावरण कानून, संगठन और प्रमुख जो आंदोलन हुए थे, जैसे चिपको आंदोलन के बारे में आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, इन्हें हम कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे पर्यावरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठन और सम्मेलन जो सभी हैं, और इसके बाद नवीकरणीय ऊर्जा के विविध आयाम, इस पे मैं क्वेश्चंस खुद से बहुत सारे ऐड करूंगा। और इतने यानी कि जब तक इस टॉपिक तक हम पहुंचेंगे तब तक जितने एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आएंगे उन सारे क्वेश्चंस को उठा करके आपके सामने रखूंगा। सिर्फ क्वेश्चंस, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे देंगे ताकि आपकी सिलेबस आपके कवर होते चले जाएं और आप जो भी चीजें पढ़े हुए हैं उसकी एक बार आप लोग तैयारी कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नया स्टूडेंट आया तो उसको बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं है, आपको भी पूरा समझ में आएगा। किसी को कुछ भी नहीं आता है तो भी वो स्टार्टिंग कर सकता है अपनी, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम लोग बेसिक्स भी बताएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आया उसके बाद उसकी पूरी एनालिसिस भी बताएंगे। क्वेश्चन से आंसर्स को बताने का जो फॉर्मेट होगा वो आपकी तैयारी को कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ाएगा, और उससे हम लोग करंट को भी रिलेट करके जब पढ़ाएंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन ढंग से होते चले जाएंगे। ये आप लोग क्वेश्चंस को अपने क्लासेस में फील कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसमें हम लोग कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर करेंगे ये देखिए, ये तो अभी आप लोगों ने जियोग्राफी को देखा, कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करेंगे ये देखिए। सबसे पहले क्या आप लोगों ने देखा, जियोग्राफी को हम लोग कवर करेंगे, और जियोग्राफी में मैंने बताया क्या, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, तीन चीजों को हम लोगों ने कवर किया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्या इसी के साथ हिस्ट्री को भी स्टार्ट कर देंगे, ध्यान रखते रहेंगे। और हिस्ट्री में कौन से, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, इसके साथ आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे। देन आपको कौन सी, इंडियन इकोनॉमी आपने सुनी होगी, इंडियन इकोनॉमी आपने सुनी होगी, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है, तो इंडियन इकोनॉमी के भी आपके क्वेश्चन हो यहाँ कवर किया जाएगा। एंड लास्टली इंडियन पॉलिटी, इंडियन
पॉलिटी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चंस को हम लोग पूरी तरह से कवर अप करेंगे। और लास्टली जो सबके लिए सबसे बड़ा हेडेक बना रहता है, जिसमें कुछ लोगों को बहुत मजा आता है लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी फेस करनी होती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम साइंस एंड टेक के नाम से जानते हैं, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। इसको भी हम लोग कवर करेंगे। एंड लास्टली करंट अफेयर जो कि आपकी डेली चल रही है, इसको आप लोग डेली देखते रहेंगे ताकि आपकी तैयारियां और ज्यादा बेहतर हो सकें। यानी पूरा पैकेज हम लेकर के आए हैं आपकी तैयारियों का, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी फीस के। यहाँ आप लोग अपनी तैयारी को बस आगे बढ़ा सकते हैं। बस आप तैयारी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मैक्सिमम आज से ही लग जाइए। मैं बता रहा हूं, आज से ही लग जाइए। एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, जिस भी टाइम पे आप लोग क्लासेस चलती हैं उस टाइम पे डिसाइड करके अपने सामने इस सारे सिलेबस को चिपका लीजिए। देखिए कितना आप कवर करते जा रहे हैं। हमारे साथ देखेंगे आप इतनी जल्दी सारी चीजों को कवर कर लेंगे और उसके बाद जितने भी आपके टेस्ट होंगे सभी में आपके मैक्सिमम मार्क होंगे। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, इसका एक फोटो जरूर ले लीजिएगा और इसकी एक रफ कॉपी जो है अपनी सामने लगा सकते हैं आप लोग टेबल के सामने, ताकि अपकमिंग एग्जाम्स में आपकी तैयारियां बेहतर हो सकें। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद।